स्वागत कीजिए आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय और आईएनएस संशोधक का कमीशन किया गया है, भारत के नौसेना को दिया गया है। और ये आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय और आईएनएस संशोधक क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से 3 नौसेना को 3 जहाज फ्रीगेट को कमीशन किया है, जो हिंद महासागर को और मजबूती से उस पर निगरानी रखने के लिए किया है। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय और आईएनएस संशोधक को कमीशन किया। यह स्वदेशी है, मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। यह भारत में ही इसका डिजाइन तैयार किया गया है और भारत में ही इसका बनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तौर पर, मेक इन इंडिया के तौर पर ये इसे बना। क्या तीनों का नेवल शिप का अलग अलग कार्य है, जिसमें से आईएनएस दूनागिरी दुश्मनों के रडार में पकड़ाना बहुत मुश्किल है। यह स्टील टेक्नोलॉजी से लेस है और इसमें चाइना के रडार में पकड़ाना बहुत मुश्किल है। जो चाइना की नेवल शिप में हिंद महासागर से होकर गुजरती है, तो ये ट्रैक करती रहती है भारत के हर एक जहाज को। इसीलिए आईएनएस दूनागिरी को इस हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में कमांड किया गया है, जो दुश्मनों के रडार में पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आईएनएस संशोधक का कार्य यह है कि समुद्र की गहराई को सर्वेक्षण करना और नौसेना को सटीक बताना कि यहाँ पे गहराई इतना है और इतना है। इसलिए आईएनएस संशोधन को कमीशन किया गया है हिंद महासागर में। आईएनएस अग्रय का काम है हिंद महासागर में सटीक सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करना हिंद महासागर में। और ये तीनों मिलकर आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस अति संशोधक और आईएनएस अग्रय, ये तीनों मिलकर हिंद महासागर में कमीशन किया गया है। तीनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से इसको कमीशन किया गया है। इसलिए कमीशन किया गया कि हिंद महासागर में वर्चस्व को और मजबूती से बढ़ाया जाए भारत के द्वारा। और जो चीन से आने वाली जो शिप है, जो डॉक कर देती है मालदीव के पास और भारत से इंफॉर्मेशन लेती रहती है कि इंफॉर्मेशन भारत क्या एक्टिविटी कर रहा है, इसीलिए ये तीनों को कमीशन किया गया है। अब हिंद महासागर में चीन का कोई भी जहाज आके डॉक नहीं कर सकता है, नहीं रुकेगी। तो ये तीनों जहाज कर